हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माय वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है फोर्थ वेंट्रिकल। ये एक ब्रेन का टॉपिक है, एनाटॉमी फोर्थ वॉल्यूम का। चलिए अब हम इसकी थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं कि जैसे कि ये क्या है, ये कहाँ रहता है, हम ये देख लेते हैं अभी। ठीक है, मैं इसको और ऑन कर ले रही हूँ। ओके, तो ये क्या है, कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन है। ठीक है, इसको कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन मतलब वही जो ब्रेन है अपना, वो 3 भागों में डिवाइड होता है। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो जो सबसे पीछे वाला भाग होता है उसमें ये कैविटी मतलब कि एक खाली जगह है। ठीक है, और ये कैसा होता है, टेंट शेप का होता है। टेंट शेप कैसे, मतलब कि इस तरीके का, ये ऐसे टेंट शेप में होता है। ठीक है, ये कहाँ रहता है, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगाटा के बीच में रहता है। ठीक है, और कैसे रहता है, तो ये डोर्सल टू पोन्स एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रहता है। और वेंट्रिकल टू सेरिबेलम मतलब सेरिबेलम के सामने रहता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से रह रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसमें हम दिखा दे रहे हूँ। इसमें जैसे आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये इस तरीके का ये टेंट शेप बना रहा है। ठीक है, ये जितना ये ऊपर का पार्ट है ये वाला, ये पोन्स हुआ, और ये जितना नीचे का पार्ट है ओपन वाला, ये सब मेड्यूला का हुआ। ठीक है, मेड्यूला है ये नीचे वाला। तो इसमें क्या है कि ये जो टेंट शेप बन रहा है हमको ये देखना है, ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल। तो आप लोग जैसे देख रहे होगे ये जो जितना ये पोन्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये पोन्स वाला का पार्ट क्या है, ये क्लोज्ड है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, पोन्स का जो पोस्टीरियर वाला सरफेस है वो क्लोज्ड पार्ट से बना रहा है। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल। और ये जो मेड्यूला वाला पार्ट है ये थोड़ी सा ओपन है। यहाँ आप देख रहे होगे ये ओपन वाला पार्ट, एक बार क्लियर कर दे रही हूँ। ये वाला जो ये ओपन वाला पार्ट है मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये मेड्यूला ओब्लोंगाटा का पार्ट है, ये नीचे वाला तो ये ओपन कहलाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है, और अच्छे से इसका डायग्राम है प्रॉपर तरीके से कि फोर्थ वेंट्रिकल और कैसे दिखता है सही तरीके से। ठीक, वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, यही बताया कि ये ऊपर का जितना का ये पोन्स वाला पार्ट है और जितना ये नीचे वाला ये मेडुला ओब्लोंगाटा वाला पार्ट है। देख लीजिए कि ये प्रॉपर फोर्थ वेंट्रिकल का डायग्राम है। ठीक है, पेपर में अगर एग्जाम में आता है आपको ये वाला डायग्राम बना के आना होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ये अब हम इसकी कुछ बाउंड्रीज देख लेते हैं, बाउंड्रीज में कैसे क्या आ रही हैं। ठीक है, तो क्या है, इन्फीरियर लेटरली मतलब ये वाले पार्ट में बात कर रहे हैं हम अभी फ़िलहाल पे, ये वाले में। ठीक है, तो अपन को जो इन्फीरियर लेटरली है, इधर क्या क्या देखने को मिलेगा, ग्रेसिसाइल देखने को मिलेगा, क्यूटेनियस ट्यूबरकल देखने को मिलेंगे और इन्फीरियर सेरिब्रल पुडंकल। ये 3 चीज़ हमें इन्फीरियर लेटरली देखने को मिलेगी। और सुपीरियर लेटरली और क्या देखने को मिलेगा, सुपीरियर सेरिब्रल पुडंकल ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है क्यूटेनियस फेसिकुलस, ग्रेसाइल फेसिकुलस और इनके ये ट्यूबरकल। ठीक है, और ये रहा इन्फीरियर सेरिब्रल पुडंकल। ये इन्फीरियर लेटरली की बात कर रही है, मतलब कि जो नीचे हैं और ये साइड वाइज है, ये नीचे हैं और ये साइड वाइज है। तो इन्फीरियर मतलब नीचे और लेटरली मतलब साइड में। ठीक है, अब सुपीरियरली देखेंगे, सुपीरियर लेटरली मतलब ऊपर और साइड में। ठीक है, सुपीरियर लेटरली क्या है, बाय सुपीरियर सेरिब्रल पुडंकल से कवर है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं, एक बार कलर चेंज कर लूँ तो हाँ, अभी हमने इन्फीरियर लेटरली वाला नीचे वाला भाग देखा। ठीक है, अब हम क्या देखा है, सुपीरियर लेटरली मतलब कहाँ है, ये वाला पार्ट है, सुपीरियर है ना और लेटरल में है। ठीक है, तो इधर क्या आ रहा है, सुपीरियर, ये क्या है, सुपीरियर मिल्स और ये इन्फीरियर सेरिब्रल पुडंकल्स। ठीक है, हमने क्या देखा कि इन्फीरियर लेटरली क्या है और सुपीरियर लेटरली क्या है। ठीक है, अभी हमने इतना कुछ ये सब देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी इसकी लैटरल बाउंड्रीज देखी, अब हम इसका फ्लोर देखते हैं। जो फ्लोर है इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोम्बॉइड फोसा और रोम्बॉइड शेप, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कैसा ये टेंट शेप का दिखता है, ऐसा ना टेंट शेप का ऐसे दिखता है। ये रोम्बॉइड फोसा और रोम्बॉइड शेप दोनों के नाम से ये फ्लोर को जाना जाता है। अब इसके अपन पोस्टीरियर में देख रहे हैं कि पीछे साइड क्या है। ठीक है, तो इधर पोस्टीरियर डोर्सल और पोस्टीरियर डोर्सल सरफेस मतलब 2 सरफेस आ रहे हैं ना पीछे साइड ही। तो हम ये वाला डायग्राम देख रहे थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर मतलब हम पोस्टीरियर वाला मतलब जो ये जितना हमारा ये डायग्राम है, जितना ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है अपना फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि इसके फ्लोर में क्या क्या आ रहा है। तो ये अभी अपन पोस्टीरियर वाला देख रहे हैं। ठीक है, पोस्टीरियरली
तो अभी हमने इसका फ्लोर देख लिया। क्या देख रहे हैं, पोस्टीरियर डोर्सल सरफेस देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आधा भाग कौन बनाता है, क्लोज्ड पार्ट ऑफ पोन्स आधा बनाता है और ओपन पार्ट ऑफ मेड्यूला ओब्लोंगाटा बनाता है, ठीक है, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा। अब इसके अपन पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स देखने के लिए हमें एक डायग्राम समझना पड़ेगा, ये वाला। तो हमने इसका फोर्थ वेंट्रिकल ले लिया, ठीक है, अलग से। अब इसको ना ये अपन इसको दो भागों में इसको ऐसे बांट दे रहे हैं, ठीक है। ये दो भागों में, ऊपर वाला पोन्स हुआ और नीचे वाला मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ठीक है। ये समझ आया। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है इसको अपन ने क्या किया, दो भागों में काट दिया, ठीक है, दो भागों में डिवाइड करें ताकि हम और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है, स्टडी करने के लिए। तो ये जो अपर वाला पार्ट हुआ वो पोन्स का हुआ और नीचे वाला पार्ट जो मेड्यूला बना रहा है वो हुआ, ठीक है। तो अपन देखते हैं जो अपर ट्रायंगल पार्ट है वो डोर्सल सरफेस ऑफ पोन्स से बन रहा है, ठीक है, जो क्लोज है। कौन सा है, क्लोज है जो, ठीक है। कौन बना रहा है, डोर्सल सरफेस ऑफ पोन्स बना रहा है। और जो लोअर वाला ट्रायंगल है अपना वो कौन बना रहा है, डोर्सल सरफेस ऑफ मेड्यूला, जो कि ओपन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो अपर वाला पार्ट है जो पोन्स बना रहा है वो क्लोज पार्ट बना रहा है और जो मेड्यूला ओब्लोंगाटा का जो डोर्सल सरफेस बना रहा है वो ओपन वाला पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। हमने अभी दो पार्ट देखे, अब इसका हम तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट में क्या है, ये इंटरमीडिएट पार्ट है, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल को अपन ने दो भागों में काटा। ये जो बीच का ये जो पार्ट है ना, ये इंटरमीडिएट पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट पार्ट है ये क्या कर रहा है, एट जंक्शन ऑफ पोन्स एंड मेड्यूला, किसके जंक्शन में, पोन्स और मेड्यूला के जंक्शन बना रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, प्रोलॉन्ग्ड लेटरली ओवर इन्फीरियर सेरेब्रल पेडुंकल एज फ्लोर ऑफ लेटरल रिसेस, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि जो ओवर इन्फीरियर सेरेब्रल पेडुंकल के ऊपर और एज अ फ्लोर ऑफ लेटरल रिसेस ये काम करेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट पार्ट, ठीक है। और मार्क्ड बाय ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स ऑफ स्ट्रिया मेडुलरिस, मतलब जो स्ट्रिया मेडुलरिस हैं ये फाइबर्स हैं, ये जो कट सेक्शन बना रही है ये इनके कारण बन रहा है, ठीक है। ये फोर्थ वेंट्रिकल है, इसको जो ये काट रही है, कौन काट रहे हैं, कौन बना रहा है, इंटरमीडिएट पार्ट, जो स्ट्रिया मेडुलरिस है उसके फाइबर्स जो ट्रांसवर्सली रन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जो फ्लोर है उसके कॉमन फीचर्स को समझ लेते हैं कि जो फ्लोर है उसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ये डायग्राम देखना होगा, इस डायग्राम को हमें अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है प्रॉपर, ठीक है, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल हुआ। अब इसमें देखेंगे हमारे क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। तो मैंने जो भी बताया था कि ये क्या है, इंटरमीडिएट जोन, ये कौन बना रहा है, स्ट्रिया मेडुलरिस, ठीक है। जो स्ट्रिया मेडुलरिस है ये क्या कर रही है, इंटरमीडिएट जोन बना रही है जो कि पोन्स और ये मेडुला वाले पार्ट को अलग अलग कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये जो सुपीरियर, इधर दो फोबिया मतलब कि डिप्रेशन होते हैं, एक ऊपर वाला हो इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर फोबिया, एक इधर ये नीचे वाला फोबिया इसको क्या बोलेंगे, इन्फीरियर फोबिया, ठीक है। तो इसमें पहला ये स्ट्रिया मेडुलरिस है जो कि एक इंटरमीडिएट जोन बनाती है जो पोन्स को और मेडुला वाले पार्ट को अलग करती है, ठीक है। उसके बाद ये फेसिया कैलिकुलस हम देखेंगे, जो फेसिया कैलिकुलस एक ये और एक ये, मतलब दो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें दो फोबिया देखने को मिलेंगे, एक सुपीरियर, ये दोनों सुपीरियर और दो इधर के इन्फीरियर, दो इन्फीरियर दो सुपीरियर, हमें ये दो फोबिया देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये जो साइड में आपको लाइन दोनों फोबिया के बीच में ज्वाइन होती हुई दिखेगी, ये वाली दोनों की लाइन, इसको बोलेंगे सल्कस लिमिटेंस, ये है, ठीक है। सल्कस लिमिटेंस जो है ये लिमिट करेगा मीडियल एमिनेंस को, ठीक है। और फिर इधर हमारे दो ट्रायंगल्स पाए जाते हैं, इसको रेस कर लेते हैं। फिर जो मेडुला वाला पार्ट है इधर दो ट्रायंगल्स पाए जाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल हुए वेगल ट्रायंगल, और एक इधर बड़ा सा एक ट्रायंगल होता है वो होता है हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ हाइपोग्लॉसल डीप इनके न्यूक्लियस भी पाया जाता है, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस और हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल में हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, ये दोनों ट्रायंगल हुए वेगल के और ये वाला हुआ हाइपोग्लॉसल का, ठीक है। उधर पास एक एरिया होता है ये छोटा सा, इधर होता है एरिया पोस्ट्रीमा, इसको एरिया पोस्ट्रीमा बोलते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अभी हम आगे जब सारे फंक्शन समझेंगे तब हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन सारे फीचर्स हुए, एक बार हम और इनको रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले स्ट्रिया मेडुलरिस जो दोनों पार्ट्स को अलग करती है, बीच में एक जंक्शन बनाती है, ठीक है। फिर हमने दो फोबिया देखे, एक सुपीरियर दो सुपीरियर और दो इन्फीरियर फोबिया देखा हमने, जो दोनों फोबिया को ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सल्कस लिमिटेंस बोल रहे हैं, जो कि मीडियल एमिनेंस, ये जो बीच वाला पार्ट है ये पूरा जो बीच वाला पार्ट है इसको लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने ये दो फेसियल कॉलिकुलस देखे
और 2 नीचे मेडुला वाले रीजन में 3 ट्रायंगल देखे, जो कि 2 ट्रायंगल कौन से हैं, वेगल ट्रायंगल 2 हैं, और एक ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है ये हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल है। और इन्हीं ट्रायंगल्स के अंदर इनके न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल में हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस और वेगल ट्रायंगल में वेगल नर्व और न्यूक्लियस दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, और एक एरिया इधर और एक एरिया क्लियर दिखा दे रही, एक ये एरिया इधर का एक एरिया होता है एरिया पोस्ट्रीमा। ठीक है, ये हमारे सारे जितने भी फीचर्स हुए हमने इन सबको अभी एक बार समझ लिया। अब इनको हम डीपली देख लेते हैं। ठीक है, कि इनका सबका काम क्या क्या होता है। जो कॉमन फीचर्स जो हमने भी डायग्राम में देखे वो सब अब हम यहाँ डिटेलिंग में देखेंगे। तो पहला फीचर क्या है, डोर्सल मीडियन सल्कस। ठीक है, ये क्या करता है, जो फ्लोर है उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो हमारा और दूसरा हमारा फीचर क्या है, मीडियल एमिनेंस। मीडियल एमिनेंस क्या है, वंस ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन सल्कस, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये वाला। ठीक है, ये क्या है, ये मीडियन एमिनेंस जो दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, क्या दोनों साइड होता है ये मीडियल एमिनेंस। फिर क्या होता है, वाइडर और नैरोअर बिलो, मतलब कि ऊपर साइड चौड़ा होगा और नीचे साइड पतला होगा, नैरो होगा। ठीक है, इट प्रेजेंट फेशियल कॉलिकुलस जस्ट अपोजिट एंड मीडियल टू द डिप्रेशन कॉल्ड सुपीरियर फोबिया। इसका मतलब क्या है, जो मीडियल एमिनेंस होता है उसमें एक फेशियल कॉलिकुलस प्रेजेंट होता है, वो जस्ट अपोजिट और मीडियल होता है किसके, डिप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर फोबिया। ठीक है, सुपीरियर फोबिया के जस्ट अपोजिट में और जस्ट मीडियल में फेशियल कॉलिकुलस प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर इसके क्या होगा, डीप टू इट, मतलब इसके और डीप में क्या होगा। अगर आपको एक डायग्राम दिखा दे रही हूँ, ये डायग्राम है, तो ये जो एकदम सेंटर में ये क्या है, अबडक्सेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसके जो चारों तरफ ऐसे ये गोल गोल घूम रही है, ये क्या है, फेशियल नर्व है। तो ये ऐसे गोल गोल घूम के जो बना रही है, ये जो स्ट्रक्चर बना रही है उसको हम जेन्यू बोल रहे हैं। ठीक है, फोल्डिंग पार्ट, ये जो फोल्डिंग पार्ट बन रहा है इसको हम जेन्यू बोल रहे हैं। तो अब हम अगला फीचर क्या देखेंगे, हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल। ये क्या करता है, लोअर नैरो पार्ट ऑफ मीडियल एमिनेंस का ऑक्यूपाई करता है, और इसी ट्रायंगल के नीचे हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसका हमारा अगला फीचर है सल्कस लिमिटेंस। सल्कस लिमिटेंस क्या करता है, लिमिट करता है मीडियल एमिनेंस को ऑन लेटरल साइड, और इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है पोंटाइन पार्ट वाले में, तो ये क्या करता है, जो सल्कस लिमिटेंस होता है ओवरलाइज दैट एरिया दैट इज ब्लू इन कलर कॉल्ड लोकस कैरियोलस। इसका मतलब क्या है, जो सल्कस लिमिटेंस है इसके जो सबसे ऊपर वाले पार्ट में है एक ब्लू कलर का एरिया है, ठीक है, जिसका नाम है लोकस कैरियोलस, उसको ये ओवरलाइज मतलब उसके ऊपर से जाता है। ठीक है, वो ब्लू कलर किस वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड न्यूरॉन्स विच कंस्टिट्यूट सब्सटेंटिया फ्लोनाइग्रा। ठीक है, सब्सटेंटिया फ्लोनाइग्रा के कारण वो जो सब्सटेंस है उसका ब्लू कलर है, ये लोकस कैरियोलस का। ठीक है, फिर अपर पार्ट ऑफ सर्कस लिमिटेंस इज मार्क्ड बाय अ डिप्रेशन कॉल्ड सुपीरियर फोबिया। ठीक है, सुपीरियर फोबिया से क्या है, मार्क्ड रहता है, विच लाइज जस्ट लेटरल टू फेशियल कॉलिकुलस। क्या, जस्ट लेटरल टू फेशियल कॉलिकुलस होगा। ठीक है, फिर इन मेड्यूलरी पार्ट ऑफ फ्लोर सर्कस लिमिटेंस इज मार्क्ड बाय डिप्रेशन कॉल्ड इन्फीरियर फोबिया। तो जो इन्फीरियर जो मेडुलरी पार्ट है उधर सर्कस लिमिटेंस किससे डिप्रेस रहता है, मार्क्ड रहता है इन्फीरियर फोबिया से। ठीक है, जो कि एक डिप्रेशन है। Descending from its there is a sulcus that run obliquely from midline dividing medial eminence into 2 triangles। तो इधर से क्या बोल रहे हैं, एक सल्कस है जो रन कर रहा है एकदम ऑब्लिकली, जैसे कि हमने भी ये हमारे 4th वेंट्रिकल है। ठीक है, तो हमने अभी तो देखा है जो सल्कस मेडुलर से इंटरमीडिएट जंक्शन बना रहा है। इधर क्या बोल रहा है, एक सल्कस है ऐसा जो सीधा ऑब्लिक जा रहा है, और जो एमिनेंस है उसको 2 इक्वल ट्राइंगल्स में ये बांट रहा है। ठीक है, फिर इसके 2 ट्राइंगल कौन से हैं, एक हाइपोग्लॉसल ट्राइंगल है मीडियली और वेगल ट्राइंगल है लेटरली। ठीक है, तो दिस ट्राइंगल्स ओवरलाइज हाइपोग्लॉसल नर्व न्यूक्लियस एंड वेगल नर्व न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका बोलने का मतलब क्या है कि जो हाइपोग्लॉसल ट्राइंगल है उसके नीचे हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस और हाइपोग्लॉसल की नर्व रहती है। ठीक है, और जो वेगल ट्राइंगल है उसके नीचे वेगल नर्व और वेगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब हमारा फ्लोर ख़त्म हुआ और अब हमारा रूफ स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम रूफ को पढ़ेंगे 4th वेंट्रिकल के। तो ये किस शेप में होता है, डायमंड शेप में होता है, और ये 2 भागों में डिवाइड होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, सुपीरियर वाले को क्रेनियल पार्ट बोलते हैं, इन्फीरियर वाले को क्वाडल पार्ट बोलते हैं। ठीक है,
जो क्रेनियल पार्ट है वो फॉलोड बाय सुपीरियर सेरिब्रल पोडंकल से और सुपीरियर मेडुलरी वेलम से होता है, ठीक है। और ये सुपीरियर मेडुलरी वेलम को क्या बोलते हैं, ये थिन शीट ऑफ वाइट मैटर से बनी होती है, इसको हम सुपीरियर मेडुलरी वेलम बोलते हैं, ठीक है। और जो इन्फीरियर कॉर्डल पार्ट होता है ये अपने अंदर थिन शीट को कंसिस्ट करता है थ्रू आउट इट्स एक्सटेंट, ठीक है। और जो इसके अंदर होता है कोई भी नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। फिर डायग्राम है ये प्रॉपर रूफ का, इसमें आपको देखने हैं ये क्या है, मिड ब्रेन है, ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, ये पोन्स है, और ये क्या है, मेडुला ओब्लोंगाटा है, ठीक है। ये क्या है, और फिर ये ओबेक्स है, टेलाकॉर्डिया है, नोड्यूल्स हैं, आर्केनोइड मैटर है, और इधर क्या है, इसी के ये हो गया सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, फोर्थ वेंट्रिकल है, ये जो अपना दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, मीडियल डॉर्सल रेसिस है ये वाला, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगाटा है, फिर और ये क्या है, कम्युनिकेटिंग वाइट सेंट्रल कैनाल, मतलब यहाँ से वाइट सेंट्रल कैनाल स्टार्ट मतलब कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब इसके हम आगे का देखते हैं। तो जो रूफ है फॉर्म्ड बाय वेंट्रिकुलर एपेंडाइमा एंड डबल फोल्ड ऑफ पाया मैटर, जिसको कि टेलाकॉर्डिया ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के नाम से भी जानते हैं। इन सबसे फोर्थ जो रूफ है फोर्थ वेंट्रिकल का वो बना होता है क्वाडली। हमने अभी क्वाडली मतलब क्या है, ये इन्फीरियरली है। तो इसका जो इन्फीरियर वाला पार्ट है कंटिन्यू ऑफ सीट इज ब्रोकन बाय अ गैप नोन एज मीडियन अपर्चर। इसमें क्या है कि जो इन्फीरियर वाला पार्ट है रूफ का, उसमें जो उसकी सीट है उसमें बीच बीच में गैप है, ठीक है। बीच बीच में वो जो सीट है वो टूटी हुई है, जो एक गैप बनाती है उसको हम क्या जानते हैं, मीडियन अपर्चर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। थ्रू दिस कैविटी वेंट्रल कम्युनिकेट फ्रीली विद द सब आर्कनॉइड मेटल, मतलब कि जो ये वेंट्रिकल हैं वो फ्रीली कम्युनिकेट कर पाते हैं सब आर्कनॉइड से, ठीक है। और जो इन्फीरियर मेडुलरी वेलम है वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ रूफ का फॉर्म करता है इन द रीजन लेटरल टू नोड्यूल ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। जो इन्फीरियर मेडुलरी वेलम है ये एक छोटा सा पार्ट फॉर्म करता है रूफ में, जो लेटरल टू नोड्यूल ऑफ सेरिबेलम होता है, ठीक है। अब इसके हम आगे चलें। तो अब इसके हम कम्युनिकेशन देखते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की किस किस से कैसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो इन्फीरियरली ये सेंट्रल कैनाल से कम्युनिकेट करेगा, सुपीरियरली सेरिब्रल एक्वाडक्ट से, ठीक है। ये इसके कम्युनिकेशन होगा कि इन्फीरियरली और सुपीरियरली ये किससे कम्युनिकेट करेगा। फिर इसकी हम ओपनिंग देखते हैं, ओपनिंग ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। इसकी में 3 ओपनिंग होती हैं। पहला फोरामेन ऑफ मिगेंडल, जिसको मीडियन अपर्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये कम्युनिकेट कर पाते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड सब आर्कनॉइड स्पेस से, ठीक है। जो दूसरी ओपनिंग होगी उसका नाम है फोरामेन ऑफ लुस्का, जो लेटरल अपर्चर है, ठीक है। ये क्या करेगा, इट्स सिचुएटेड एट द एंड ऑफ लेटरल रेसिस, प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन फोर्थ वेंट्रिकल एंड सब आर्कनॉइड स्पेस। ये क्या करता है, फोर्थ वेंट्रिकल और सब आर्कनॉइड स्पेस में कम्युनिकेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये 2 इन नंबर मतलब नंबर में 2 होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एंगल्स देख लेते हैं फोर्थ वेंट्रिकल के। तो इसमें 3 एंगल्स होंगे, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और लेटरल एंगल। जो सुपीरियर एंगल होता है कंटिन्यू विद सेरिब्रल एक्वाडक्ट से, जो इन्फीरियर एंगल होता है कंटिन्यू विद सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, और जो लेटरल एंगल होते हैं 1 ऑन ईच साइड, बताया ना मैंने 2 नंबर में होते हैं। तो ये क्या करेंगे, 1 ऑन ईच साइड होंगे टुवर्ड इन्फीरियर सेरिब्रल पोडंकल बिटवीन वेगल ट्रायंगल एंड अबव एंड ग्रेसाइल ट्यूबरकल बिलो, ठीक है। मतलब कि वेगल ट्रायंगल के और अबव में ऊपर में और ग्रेसाइल ट्यूबरकल के नीचे क्या होगा, एक एरिया प्रेजेंट होगा, एरिया पोस्ट्रीमा, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ये देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या इसके मेन फंक्शन क्या होता है, कीमो रिसेप्टर्स, वॉमिटिंग सेंटर एंड BBB ब्लड ब्रेन बैरियर इसमें अब्सेंट होता है। BBB मतलब क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर इसमें अब्सेंट होता है, और ये वॉमिटिंग सेंटर होता है, और ये कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। इसका हम अगला देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, वेस्टिबुलर एरिया, ठीक है। लाइस लेटरल टू इन्फीरियर फोबिया सल्कस लिमिटेंस, वही जो मैंने बताया था नीचे साइड मेडुलरी में जो रहता है, जो मेडुलरी में रहता है, ये क्या है, इन्फीरियर फोबिया है, ठीक है। ओवरलाइज वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पार्टली इन पोन्स एंड पार्टली इन मेडुला। तो ये क्या होते हैं, जो हाफ किस में होते हैं, पोन्स में होते हैं, और हाफ मेडुला में होते हैं, ठीक है। बाद हम फोर्थ वेंट्रिकल के रेसिस देखते हैं। रेसिस में क्या होगा, तो जो पहला क्या है, 2 लेटरल रेसिस, मतलब जो लेटरल साइड दोनों साइड रेसिस हैं वो क्या होगा, 1 ऑन ईच साइड है, मतलब दोनों साइड एक एक है। पासिस लेटरली इन इंटरनल बिटवीन इन्फीरियर सेरिब्रल पोडंकल वेंट्रली, मतलब सामने की तरफ क्या होगा, इन्फीरियर सेरिब्रल पोडंकल होगा,
एंड पुडंकल ऑफ क्या है फ्लोक्यूलस डॉर्सली, मतलब पीछे साइड क्या होगा, पुडंकल ऑफ फ्लोक्यूलस होगा, ठीक है। रीचिंग एज फार एज मीडियन पार्ट ऑफ फ्लोक्यूलस। फिर क्या है, मीडियन डॉर्सल रेसिस प्रेजेंट इन मीडियन प्लेन। ये जो लेटरल वाले रेसिस थे वो दो लेटरल साइड में थे, दोनों वन वन एक दोनों साइड से, ठीक है, मतलब एक इधर था, और जो मीडियन वाला है मीडियन प्लेन में होगा, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सटेंड डॉर्सली इनटू वाइट कोर ऑफ सेरिबेलम एंड लाइज क्रेनियली टू नोड्यूल। क्या करता है, डॉर्सली एक्सटेंड करता है वाइट कोर ऑफ सेरिबेलम में, ठीक है। और ये है डायग्राम ऑफ रेसिस। तो ये होंगे दो होंगे लेटरल रेसिस, ठीक है, एक होगा मीडियन रेसिस, एक होगा मीडियन अपर्चर। जो वही की जो शीट है वो कंटिन्यूस थी बट बीच में आके टूट गई, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल हैं वो सब आर्कनोइड स्पेस से कम्युनिकेट कर पाते हैं मीडियन अपर्चर के थ्रू, ठीक है। बस इतना ही था इस डायग्राम में, और कुछ नहीं है, फालतू का हेडेक नहीं लेना अपन को, एकदम फ्रीली चिल होकर पढ़ना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये लास्ट पेज है आई थिंक सो इसके बाद हमारा फोर्थ वेंट्रिकल खत्म हो जाएगा। तो लास्ट रेसिस है टू लेटरल डॉर्सल रेसिस, मतलब दो लेटरल में लेकिन डॉर्सल साइड दो रेसिस होंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए, दो लेटरल में एक मीडियन में था, दो लेटरल डॉर्सल में, टोटल 5 रेसिस हैं। तो ये क्या है, 1 ऑन ईच साइड है, ये भी दोनों साइड एक एक है। ईच एक्सटेंड डॉर्सली लेटरल टू नोड्यूल एंड क्रेनियली टू इन्फीरियर मेडुलरी वेलम। देखा कहता है, मतलब क्रेनियल वही अभी तक चलता आ रहा है कि इन्फीरियर, ठीक है। तो इन्फीरियर मेडुलरी वेलम के नीचे, और जो लेटर में जो नोड्यूल्स होंगे उनके पीछे साइड से एक्सटेंड करता है, मतलब, ठीक है। और क्या है फिर, लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ मीडियन डॉर्सल रेसिस, ये दोनों साइड लाई करता है मीडियन डॉर्सल रेसिस के। सो आई थिंक सो इट्स कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड होप करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और कोई भी इशू या फिर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर फुलफिल करने का ट्राई करूँगी। सो थैंक यू।